साथियों, मैं सेल्फ वंदना गुलाब बरबड़े। मैं महाराष्ट्र पुणे से बिलोंग करती हूँ और इस जूम वेबिनार में आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। चलो साथियों, रोज का हमारा समय हो चुका है, 8 बज चुके हैं। हमें पता है कि जिस कॉन्सेप्ट में हम वर्क करते हैं उसका बेहतरीन प्लान प्रेजेंटेशन हर रोज होता है और हर रोज नई खूबियों से होता है। बस हमें क्या करना है, हमारे जितनी ही इंटरटेन टीम है, जितने हमारे ज्वाइंट पार्टिसिपेंट है, जितने हमारे न्यू पार्टिसिपेंट है, बस उन्हें एक कॉल करना है, एक एसएमएस करना है और आज का जो प्लान होने वाला है उसका लाभ उन्हें भी उठाना है। तो चलो साथियों, ज्यादा समय न लगाते हुए हम हमारे टीम को कॉल करेंगे, एक एसएमएस करेंगे। बहुत ही सुंदर आज की मीटिंग होने जा रही है। तो उपस्थित सभी को नमन वंदन प्रणाम करती हूँ। हमारे आदरणीय गुरु जिनकी ग्रेट संकल्पना की वजह से ये सारी बातें संभव हुई है, ऐसे हमारे आदरणीय गुरु श्री रवि जी सातो सर, आदरणीय गुरु श्री योगी जी पालोदे सर और आदरणीय गुरु श्री प्रशांत जी सातो सर, तीनों को भी नमन वंदन प्रणाम करती हूँ। और आप सभी को भी, क्योंकि आप सभी हो तो अर्थ नहीं तो सब व्यर्थ है। तो चलो साथियों, बहुत ही बेहतरीन आज का प्लान होने जा रहा है। बस प्लान होने से पहले जो 5 मिनट मुझे आज होस्टिंग करने का अवसर मिला है, उसके लिए मैं हमारे मुखिया प्रशांत जी सातो सर, उनका भी दिल से वेलकम करती, उनका भी दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो चलो, आज थोड़ा सा अलग ही बात करेंगे, थोड़ा हट के बात करेंगे। तो हमें पता है मानसून एक्सप्रेस के बारे में अभी हमारी लगातार बातें चल रही है और बाहर भी मानसून बहुत जोरों से चल रहा है। हमें भी हमारे काम के ऊपर फोकस करना है और मानसून एक्सप्रेस का जो क्राइटेरिया हमारे लिए रखा है वो भी हमें यहाँ कंप्लीट करना है। पर ये सारी बातें करने से पहले हमें क्या करना होता है, इसी पर आज हम थोड़ा सा फोकस करेंगे। तो चलो साथियों, बताती हूँ कि हमें क्या करना होगा। ये जो कॉन्सेप्ट हमारे बीच में आया है, जिनकी ग्रेट संकल्पना की वजह से आया है, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगी। अगर हमें ये कॉन्सेप्ट में अच्छी तरह से मन लगाकर काम करना है, हमें हमारा जो टारगेट दिया है वो कंप्लीट करना है, तो बस एक ही बात हमें करनी होगी। एक बात मैं आपको बताऊंगी कि मनुष्य में हमारे अंदर ही सब छुपा होता है, पर वो बातें हमें पता नहीं होती है। तो इसी पर थोड़ी सी बात करेंगे, मनुष्य में छुपी इच्छा शक्ति का सामर्थ्य। मनुष्य में छुपा इच्छा शक्ति का सामर्थ्य क्या होता है, उसके ऊपर ही हम थोड़ा सा फोकस करेंगे। देखो, हम सभी को पता है, इच्छा शक्ति एक ऐसी असाधारण शक्ति है कि जिसके बल पर हम हमें जो चाहिए, जो हम हासिल करना चाहते हैं, वो हमारी इच्छा शक्ति के बगैर हो ही नहीं सकता है। तो देखो, संकल्प संकल्प की शक्ति के रूप में मनुष्य को एक वरदान ही मिला है। जो भी हम संकल्प करते हैं, एक शक्ति है, वो वरदान है हमारे लिए। बस उसके उसके उसी को लेकर, अगर हमें सच में संकल्पना की जो शक्ति है, जो वरदान हमें मिला है, उसका सामर्थ्य अगर हमें पता होगा, तो हम देखो किसी भी क्षेत्र में, भौतिक हो या आत्मिक हो, किसी भी क्षेत्र में प्रगति मार्ग में होने वाली जो बाधा रहती है, उसको हमारे पैरों तले रोन सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, सफलता को अपने कदमों में बिछा दे सकते हैं। इतनी पावर होती है एक संकल्प शक्ति की, एक इच्छा शक्ति की। वो इच्छा शक्ति हमारे अंदर हमें लानी होगी, तब जाके हमें जो चाहिए, जो हमें प्राप्त करना है, वो हम यहाँ से प्राप्त कर ही सकते हैं। तो बस यही बात मुझे कहनी थी कि संकल्प शक्ति। और भी संकल्प के बारे में क्यों बोल रही हूँ वो भी बताऊंगी आपको। हमने देखा है संसार में जितने महापुरुष होके गए, हम सभी ने सुना है कि उन्होंने अपनी असाधारण प्रतिभा उनके अंदर थी, वो प्रदर्शित करने के बाद ही, है ना, वो प्रदर्शित करने के बाद ही वो जो उनका संकल्प था उसे प्राप्त कर सके हैं। उसमें उनका निश्चय, दृढ़ संकल्प ये कार्यरत था, इसीलिए उन्हें जो हासिल करना था वो उन्होंने हासिल किया है, केवल संकल्प और इच्छा शक्ति के माध्यम से। एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि यही वो बल है, यही वो शक्ति है, संकल्प शक्ति, कि जिसके बल पर हम दुनिया के हर चीज को प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आपने सुना होगा शायद,
एक एग्जांपल देती हूँ मैं कि एक शेरपा तेज सिंह और हिलेरी, इन्होंने संसार का सबसे सर्वोच्च जो शिखर हम जिसे बोलते हैं, शिखर गौरी शंकर, यानी कि एवरेस्ट शिखर, वहां पर वो वहां पर पहुंचने का उन्होंने दुस्साहस किया था। और वो वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने वहां जाकर अपना विजय का पताका लहराया था। ये सारी बातें हमें पता ही। और वहां से उन्होंने एक उद्घोष भी किया था कि इस संसार में कुछ भी असंभव कार्य नहीं है, है ना। इस संसार में कुछ भी असंभव कार्य नहीं है। पर उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो उसके लिए हमें संकल्प के बल को हमें संपन्न करना होगा। जो हमारे अंदर हम जो संकल्प लेते हैं उसे हमें पूरी तरह से निभाना होगा। उस संकल्प को हम संकल्प के पीछे हमें पड़ना होगा। तभी जाके वो जो हमने ठाना है वो हम यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। बस संकल्प के बल में कितनी शक्ति होती है उससे हमें जानना होगा। तो चलो साथियों, आज मैं संकल्प के बारे में ज्यादा बात कर रही हूँ, क्योंकि आज की जो मीटिंग होने जा रही है, आज का जिनका प्लान होने जा रहा है, उनकी ग्रेट संकल्पना की वजह से ही ये सारी बातें संभव हुई है। हमने देखा है क्या था, उन्होंने क्या किया। बस हमने जो पिछले कंसेप्ट में हम जितने साथ थे, जो पार्टिसिपेंट हमारे थे, पार्टनर, पहले कंसेप्ट में, उसमें जो हमें कमियां खामियां नजर आई, उसको हमें दूर करना था। तो इसीलिए सर ने ये बड़ा संकल्प लिया। ये संकल्प ही तो है उनका कि यस, उसमें बहुत से सारे लोग अपना जो पैसा है बस या एक मैट्रिक्स से दूसरे मैट्रिक्स में खाली डालते जा रहे हैं, पर यहाँ कोई भी बेनिफिट नहीं पा रहा है। तो उन्होंने वही एक संकल्प किया कि मुझे मेरे जितने साथी हैं उनको यहाँ से करोड़पति बनाना है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो इतना ग्रेट संकल्प, इतनी ग्रेट संकल्पना उन्होंने हमारे बीच में लाई। और आज वो विश्व लक्ष्मी के रूप में हमारे सामने है ना। तो बस वो विश्व लक्ष्मी की संकल्पना जिनके माइंड में आई, उनकी सोच में आई, और उन्होंने वो प्रत्यक्ष में हमारे सामने प्रस्तुत की है। बस उसके ऊपर हमें अभी काम करना है। रास्ता हमारे सामने रेडी है साथियों, बस उसके ऊपर हमें चलना है। तो इतने ग्रेट संकल्पना उनके पहले माइंड में आई, बस उनकी इच्छा शक्ति और उनका एक संकल्प, इसीलिए हम उन्हें संकल्प कहते हैं। और सच में इतनी ग्रेट संकल्पना उनके माइंड में आने के बाद ये जो आज हम वर्क करें विश्व लक्ष्मी में, ये दुनिया की एक अद्भुत ऐसी कॉन्सेप्ट है, हमें पता है। विश्वसनीय एक ऐसी कॉन्सेप्ट है, हमें पता है। इसकी जैसे दूसरी कॉन्सेप्ट हम कंपेयर करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि आज तक तो मैंने नहीं देखी है। बस इसके डीपनेस को हमें समझना होगा। तो चलो, ज्यादा समय शायद मैंने लिया है, तो ज्यादा समय न लेते हुए आज के ग्रेट संकल्पक, जिनकी ग्रेट संकल्पना की वजह से ये सारी बातें संभव हुई है, और उनकी ही जुबानी हम आज विश्व लक्ष्मी की का जो प्लान है वो सुनने जा रहे हैं। तो प्लीज आप सभी के हैंड के बीच आज के ग्रेट संकल्पक श्री आदरणीय रवि जी सातो सर, मैं उन्हें आपके वर्चुअल क्लैपिंग में इनवाइट करती हूँ। प्लीज वेलकम 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 सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच वंदना मैडम, मेरा बहुत बेहतरीन वेलकम करने के लिए। और बहुत ही बेहतरीन आज की होस्टिंग की शुरुआत आपने की है। इसके लिए पूरे पैनल की तरफ से आपका बहुत बहुत अभिनंदन भी करता हूं और आपको धन्यवाद भी देता हूं। और बहुत ही बेहतरीन बात आपने कही है आज संकल्प के बारे में। एक संकल्प ही तो है जो इंसान को जिस जगह पर है उस जगह से हटकर किसी और अच्छी जगह पर, ऊपर की जगह पर जाने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन संकल्प ऐसा होना चाहिए उसमें कोई विकल्प कभी भी ना आए। जब भी कोई संकल्प में विकल्प आएगा, तब आपका कितना भी अच्छा संकल्प होने दो, वो संकल्प केवल संकल्प ही रहेगा, उसकी पूर्ति कभी नहीं हो सकती। इसलिए संकल्प में कोई विकल्प कभी भी नहीं आना चाहिए। ये बात हमें सबको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो धन्यवाद। सबसे पहले मंच पर उपस्थित सभी साथियों को नमन वंदन प्रणाम करता हूं। और जैसा कि आदरणीय वंदना जी ने कहा, आप सभी है तो इन सारी बातों को अर्थ है, अन्यथा सभी व्यर्थ है।
आप सभी की बदौलत, आप सभी की प्रेरणा से, आप सभी के विश्वास सहयोग से और आप सभी के प्यार से ये कारवां 100% आगे बढ़ेगा, और इसको कामयाब होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। ये मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि जिस संकल्प के साथ में इस विश्व लक्ष्मी की शुरुआत हुई है, उसकी पूर्ति जरूर होगी, क्योंकि हमारे संकल्प में कोई विकल्प कभी भी आने वाला नहीं है साथियों। आज आप सबको पहले बता दूं, प्लान नहीं होगा, आज तो कहानियां होगी साथियों। और कहानियां भी ऐसी बेहतरीन होगी जिस कहानी से आप सीख सकते हैं, उन कहानियों से आप मोटिवेशन ले सकते हो, उन कहानियों से आपके अंदर आप आग अंगार भी लगा सकते हो, उस कहानियों से आप अपने आप को रिलेट करके आगे भी बढ़ सकते हैं। और उस कहानियों से मैंने जो सीखा है वो आप सीख कर एक जबरदस्त संकल्प के साथ आगे बढ़ सकते हैं। कहानियां बड़ी सिंपल है, लेकिन ज्ञान बड़ा गहरा रखती है। अगर आप इन कहानियों को गौर से सुनेंगे, इन पर विचार करेंगे, तो मैं 100% विश्वास के साथ कहता हूं, मंच पर उपस्थित एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहेगा जो असफल होगा। सभी लोग सफल होंगे, सभी लोग सफल होंगे, गारंटी है 100%। इसलिए अभी भी 1 मिनट का समय शेष है। आप चाहते हो आपके लोग कामयाब हो, आपकी टीम कामयाब हो, अभी भी इस 1 मिनट के समय में आप उनको इनवाइट कर सकते हो। साथियों देखिए, हम सब जितने भी दुनिया में लोग हैं, ये सभी लोग अगर मानव जन्म में पैदा हुए हैं, तो ये उस परम पिता परमात्मा की सबसे बड़ी कृपा हमारे ऊपर है। सबसे बड़ी कृपा, इससे बड़ी कृपा कोई हो ही नहीं सकती। क्यों? अगर वो चाहता तो किसी भी जानवर के रूप में हमें पैदा करके इस धरती पर भेज सकता था, लेकिन उसने सबसे बड़ी कृपा हम पर की कि हमें उसने इंसान बनाया। और जब वो किसी चीज को बनाता है, तो उसके पीछे उसका भी कोई मकसद होता है, उसका भी कोई संकल्प होता है। उस मकसद को पूरा करने के लिए वो हमें धरती पर भेजता है, लेकिन उसके संकल्प में कोई विकल्प नहीं होता। लेकिन हमारे कर्मों में विकल्प आ जाता है, और हम उसके दिए हुए रास्ते पर ना चलते चल के हम हमारी खुद के दिमाग लगाकर हम हमारा अलग रास्ता निकाल लेते हैं, और उस जिस कामयाबी के लिए उसने हमें पैदा किया है, उस कामयाबी को दूर छोड़ के चले आते हैं। और इतनी बड़ी कृपा अगर किसी पे हुई है, तो उसके प्रति कृतज्ञ होना हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है कि हे परमपिता परमात्मा, तू मुझे किसी भी रूप में पैदा कर सकता था, क्योंकि तेरी आगे दुनिया की किसी की चलती नहीं। तू अगर चाहे तो किसी को राजा भी बना सकता है, और किसी को चाहे तो रंक भी बना सकता है। किसी को दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना सकता है, तो किसी को दुनिया का सबसे गरीब इंसान भी बना सकता है। साथियों, उसके आगे दुनिया में किसी की चलती नहीं। लेकिन जब वो हमें इंसान बना के भेजता है, हम हमारे उद्देश्य को भूल जाते हैं, हम हमारे टारगेट को भूल जाते हैं, और फिर हमारा रास्ता चूक जाता है। हम क्या सोचते हैं, हमने जो काम हाथ में लिया है, हम किसी और के सोच के साथ उस काम को करने की सोचते हैं, और लोगों की परवाह करते करते आगे बढ़ते हैं। मैं ये करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, या फिर मेरे किसी दोस्त ने किसी और जगह काम करना शुरू कर दिया और मैं किसी और जगह काम कर रहा हूं, तो वो क्या कहेंगे, क्या वो वहां कामयाब मेरे से पहले बन जाएगा? हम लोगों के बारे में सोच सोच कर हमारी जिंदगी को खराब कर लेते हैं। लोगों की परवाह कर करके हम हमारे टारगेट को भूल जाते हैं। इसलिए सबसे पहली बात है, जो कहानी मैं आपको बता रहा हूं, उस कहानी में आपको यही सीख मिलेगी साथियों, किसी की परवाह मत करो, किसी की परवाह मत करो। इसके लिए मैं कहानी सुनाने जा रहा हूं आपको। एक हाथी हाथी की कहानी सुना जा रहा है। देखिए, हम सब ने हाथी देखा है,
लेकिन फिर भी आज जब भी हमको हाथी दिखता है, क्या हम उसे देखते नहीं है? क्या हम 2 मिनट के लिए रुकते नहीं है? जरूर रुकते हैं साथियों। बचपन से हम हाथी देखते आए हैं, फिर भी उसको देखने के लिए हम रुकते हैं। ऐसे एक गांव होता है, उस गांव में हाथी जाता है। अब हमारे शास्त्र में हाथी को गणेश जी का रूप माना जाता है, क्योंकि गणेश जी का जो सर है वो हाथी का सर है। इसलिए उसके प्रति एक धार्मिक भावना हमारे मन में होती है। और जब भी हाथी गांव में जाता है, तो उस गांव के बुजुर्ग लोग उसके सामने हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। देखा है ना हमने सबने। और हम भी हाथ जोड़ चुके हैं उनको कई बार। क्यों? हम उसको गणेश जी का रूप मानते हैं। अच्छा मुझे बताओ, हाथी के अलावा बहुत सारे जानवर हैं ऐसे जिनके आगे हम हाथ जोड़ते हैं, बराबर है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी जानवर हैं जिनके आगे हम कभी भी हाथ जोड़ते नहीं है। जितने भी हाथ हाथी के आगे जुड़ते हैं ना साथियों, उतने हाथ किसी और प्राणी के आगे नहीं जुड़ते, बराबर है। लेकिन ये भी हकीकत है, जितने हाथ जोड़े जाते हैं किसी के आगे, किसके भी आगे, मैं अब हाथी का केवल एक उदाहरण ले वो, लेकिन उसको रिलेट करो हमारे साथ में, अपने इस जीवन में हम उसको रिलेट करके देख सकते हैं कि जितने हाथ हाथी के आगे जोड़े जाते हैं किसी के आगे नहीं जोड़े जाते। और मजे की बात बताऊं आपको, जितने भौंकने वाले हाथी के पीछे होते हैं ना, किसी के पीछे नहीं रहते। सही बात है ना। जितने भौंकने वाले हाथी के पीछे लगे रहते हैं, उतने किसी के पीछे नहीं रहते। हमने देखा है, जब भी किसी गांव में हाथी आता है, बुजुर्ग लोग उसके आगे हाथ जोड़े हुए होते हैं, और पूरे गांव भर के कुत्ते उसके पीछे भौंकते हुए जाते हैं। ये कहानी है, इसको किसी किसी ने अलग अंदाज में मत लो, अदरवाइज मत लो। कहानी में बड़ी सीख है, उस सीख पे ध्यान दो। हमेशा भौंकने वाले कभी भी आगे नहीं रहते, वो पीछे ही रहेंगे। ये बड़ी सीख है हमारे सबके लिए। इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है साथियों। और अभी तक ये बात भी समझ में नहीं आई है कि कुत्तों को हाथी से तकलीफ क्या है। आई क्या किसके समझ में? हाथी कुछ कुत्तों कुत्तों के ऊपर कुछ जाता है, दौड़ता है क्या? नहीं है, वो तो अपनी मदमस्त चाल में चलता रहता है, लेकिन कुत्ते उस पे भौंकते रहते हैं। सोचो, उस हाथी ने कुत्तों का क्या बिगाड़ा है? ये अभी तक समझ में नहीं आया। वो कुत्तों को हाथी से तकलीफ क्या है? अगर हमको कुत्तों की बात समझ में नहीं आती, वैसे कुत्तों की बात भी हमें समझ में नहीं आती। अगर समझ में आती तो हम कुत्तों से जरूर पूछते, भाई तुझे क्या तकलीफ है इस हाथी से, है ना। अगर उनको हमारी बात समझ आती तो हम जरूर पूछते कि आपको हाथी से तकलीफ क्या है। पता है कुत्ते क्या जवाब देते हैं? मैं बताता हूँ आपको। कुत्ते बोलते ही हमको ये हाथी से तकलीफ नहीं है, हमको ये हाथी से तकलीफ नहीं है। फिर हम अगर पूछते हैं उनको, फिर भोगते क्यों है यार, तकलीफ नहीं है तो पता है कुत्ते क्या बोलते हैं? वो जो हाथ जुड़े हुए लोग हैं ना उनके आगे, हमको उससे तकलीफ है। वो हमको सहन नहीं हो रहा है कि एक हाथी गांव में आता है, सारे गांव के लोग उसके आगे हाथ जोड़े हुए होते हैं। ये बात हमको तकलीफ देती है, हम इसलिए हाथी पे भोगते हैं। सही तो बात है ना साथियों, गलत क्या है उसका? जीवन में भी जितना लोग जिसकी जितनी ज्यादा स्तुति करेंगे, उसकी उतनी ही निंदा होने वाली है। ये बात 100% तय है। लिख के रखिएगा, जिसकी जितनी ज्यादा स्तुति होगी, उसकी उतनी ज्यादा निंदा होगी। जितने हाथ हाथी के आगे जोड़े जाएंगे, उतनी ही तकलीफ कुत्तों को होगी, और वो कुत्ते हाथी के ऊपर भोंकते ही रहेंगे। इसलिए स्तुति करने वाले लोग हाथ जोड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे, और भोंकने वाले पीछे पड़े होंगे।
सीख लेना है हमको। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है साथियों। लोग आपको ताना मारेंगे, टेंशन देंगे, आप अपना मस्त आगे आगे चलने की सोचते रहो। किसी की परवाह मत करो साथियों। लेकिन दिक्कत क्या है पता है क्या? और कुत्तों की इतनी हिम्मत नहीं होती कि हाथी के आगे आके भूखे। होती है क्या? नहीं। आगे आके भोंकते नहीं और पीछे भोंकना बंद करते नहीं। ये आदत है कुत्तों की। आगे आकर भोंकते नहीं और पीछे भोंकना बंद करते नहीं। आप हाथी को देखो, उसकी चाल में देखो मस्ती बनी रहती है। वो हाथ जोड़ने वालों के पास ठहरता भी नहीं और भोंकने वालों की तरफ मुड़कर देखता भी नहीं। ये उसकी खासियत होती है। जो आदमी सफल होता है ना, वो स्तुति से कभी, हम हमारी इसमें कहावत है चने के पेड़ पे चढ़ना, वो स्तुति से कभी फूलता नहीं और भोंकने वालों की तरफ कभी ध्यान देता नहीं। वो अपनी मस्त चाल में चलता रहता है साथियों। इसलिए हमको किसी की परवाह करना नहीं है। ये एक मेरी पहली कहानी थी साथियों। जिंदगी में रहना है हाथी के जैसा मदमस्त रहो। अपनी मस्ती में रहो, अपनी मौज में रहो, अपनी चाल में रहो। हाथ जोड़ने वाले जोड़ते रहेंगे ना, उसके उनसे फूलो फलो। और भोंकने वाले भोंकते रहेंगे। भोंकने दो, उनकी तरफ मुड़ के देखने की आपको जरूरत नहीं है। आपको देखना हाथी के जैसा सामने ही है। दूसरी कहानी बताता हूँ साथियों आपको, है ना। सफल होने के लिए करना क्या कर पड़ता है? सफल होने के लिए केवल एक ही काम करना पड़ता है साथियों। अपने काम में डूब जाओ। अपने काम में डूब जाओ। नेटवर्क मार्केटिंग ये एक ऐसा माध्यम है जो सभी लोगों को कामयाब बनाने की ताकत रखता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होते कैसे हैं? जब तक हम इस नेटवर्क मार्केटिंग को प्रोफेशन समझेंगे नहीं, और जब तक अपनी अंतरात्मा से इस प्रोफेशन में डूब नहीं जाएंगे, तब तक हम कामयाब नहीं होंगे। तब तक हम कामयाब नहीं होंगे। हमने सभी ने बहुत सारे एग्जाम्पल सुने हैं। सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट खेलना शुरू किया तो क्या उसको उसके प्रोफेशन पर कितना ट्रस्ट था हमें पता है? तेंदुलकर ने जब क्रिकेट खेलना शुरू किया तो उसके उसको एज अ प्रोफेशन चुना तो उसको कितना ट्रस्ट था हमको पता नहीं है साथियों। साइना नेहवाल को कितना ट्रस्ट था जब उसने बैडमिंटन को अपना प्रोफेशन चुना। जाकिर हुसैन को कितना ट्रस्ट था जब उसने तबला बजाना अपना प्रोफेशन चुना। कितना विश्वास था उसको। मेरी कॉम, जिसको कोई सुविधाएं नहीं थी, कितना विश्वास था अपने बॉक्सिंग प्रोफेशन पर कि वो मुक्केबाजी में उसका, बॉक्सिंग में उसका फ्यूचर बनाने वाली है। साथियों, जितने भी नाम मैंने गिनाए हैं, बहुत सारे नाम हैं, इनको उनके प्रोफेशन पर 100% विश्वास था। किसी को भी 99% नहीं था, इसीलिए कामयाब बने हैं। और हमको भी अगर नेटवर्क मार्केटिंग में हम जिसको काम को कर रहे हैं, विश्व लक्ष्मी को कर रहे हैं या फिर जिसको भी कर रहे हैं, उस पर अगर 100% विश्वास नहीं है तो हम भी कामयाब नहीं बन सकते। अंतरात्मा से हमको इसमें कूदना पड़ेगा। अंतरात्मा से कूदना पड़ेगा और गांठ बांध लेना पड़ेगा कि 3 साल मैं इस बिजनेस को पूरी अंतरात्मा के साथ में करूंगा। 3 साल मुझे इस प्रोफेशन में मेरे जीवन के देने ही देने हैं। सोच के देखिए, जाकिर हुसैन अगर 2 साल तबला बजाने के बाद अगर ये तय कर लेता कि चलो यार अभी वायलिन बजाना सीखते हैं, क्या वो उस्ताद जाकिर हुसैन बनता? साइना नेहवाल सोचती कि 2 साल बैडमिंटन खेलने के बाद मैं बॉक्सिंग में करियर करूंगी, तो क्या अच्छी बॉक्सर बन पाती? नहीं साथियों। क्या होता? जिनके भी नाम मैंने लिए हैं ना, वो अपने कामयाबी पर, अपने काम को प्रोफेशन पर
जितना भरोसा रखते थे उतना भरोसा हमको रखना पड़ेगा, 100% भरोसा, 100% भरोसा। जब तक हमारे प्रोफेशन पर हम 100% भरोसा नहीं रखेंगे, चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, हम कामयाब नहीं बनेंगे, कामयाब नहीं बनेंगे साथियों। और कभी कभी तो इतनी इतना आश्चर्य होता है कि लोग 4 4 5 5 साल, अभी तो मंच पर उपस्थित हुए हमारे जैसे भी साथी 25 25 साल से इस नेटवर्क मार्केटिंग में है, इतना सब गुजारने, इतने साल गुजारने के बाद भी लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग पर भरोसा नहीं होता। तो हम जिस प्रोफेशन पे काम कर रहे हैं, हम जिस प्रोग्राम में काम कर रहे हैं, उस पे ही हमारा भरोसा नहीं है, तो कामयाबी कैसे मिलेगी साथियों। कभी कभी हम काम तो करते हैं, लेकिन करते करते सोचते हैं क्या गलत तो नहीं कर रहा हूं मैं, गलत तो नहीं कर रहा हूं। लेकिन एक ही बात बताता हूं साथियों, पूरी अंतरात्मा के साथ इस बिजनेस में कूद जाओ और ठान लो, और ठान लो, क्या ठानना है कि सफलता से कम मुझे मुझे कुछ मंजूर ही नहीं है। क्या ठानना है? सफलता से कम इस प्रोफेशन में मैं जिस विश्वलक्ष्मी को कर रहा हूं या जिस काम को कर रहा हूं, उसमें मुझे सफलता से कम कुछ मंजूर नहीं है। और पूरे अंतरात्मा से अगर हम कूद जाएंगे, तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब बनाने से रोक नहीं सकती साथियों। अब मैं आपको एक बेहतरीन कहानी सुनाने जा रहा हूं, और मुझे पूरा विश्वास है ये आपने कहीं पर नहीं सुनी होगी, पूरा विश्वास है। वो कहानी है महान म्यूजिशियन, महान संगीतकार की, जिनका नाम है नौशाद अली। सभी लोग जानते होंगे नौशाद अली को, बड़े महान संगीतकार हुए हैं हिंदी फिल्म जगत के। उनकी, जैसा ही नौशाद अली कहा, कुछ लोगों को उनकी फिल्म याद आई होंगी, मुगले आजम, है ना। कौन नहीं जानता इस फिल्म को, और उसके उस गाने को कौन नहीं जानता। दुनिया का हर व्यक्ति जो किसी से प्यार करता है उस गाने को जानता है। जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहे भरना क्या। क्या गाना है साथियों। हमारे पैदाइश से पहले उस फिल्म को बनाया गया, और आज हम उस गाने को बड़े ही ध्यान से और बड़े ही मन से सुनते हैं। क्या जादू होगी उस गाने में। हमारे पैदा होने से पहले तैयार हुई फिल्म है, लेकिन उसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है साथियों। अब ये गाना बना कैसे है, उसका एक किस्सा है। उस फिल्म में एक सीन है, सलीम अनारकली और बादशाह अकबर उसके दरबार में तानसेन गाना गा रहा है। सीन क्या है? उसके दरबार में तानसेन गाना गा रहा है, और कब गाना गा रहा है? सुबह के 4 बजे। और उसी समय पर सलीम और अनारकली मिल रहे हैं। देखिए सीन कितना बेहतरीन है। दरबार में तानसेन गाना गा रहा है सुबह 4 बजे, और उसी समय पर सलीम अनारकली मिल रहे हैं। अब ये जो गाना फिल्माना था, उस गाने को फिल्माने के लिए, अब अकबर का जमाना तो बड़ा पुराना जमाना था, और फिल्म तो अभी बन रही थी। तो उस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे के आसिफ। इनका भी नाम आपने सुना होगा, के आसिफ। उनका कहना था, तानसेन अगर गाना उस समय पर गा रहे थे, उनके मुकाबले आज के जमाने का कौन सा व्यक्ति है जो तानसेन के मुकाबले का गाना गा सकता है। क्या कहना था उनका? तानसेन अगर उस समय पर गाना गा रहे थे, तो उनके मुकाबले आज के जमाने का कौन सा व्यक्ति है जो तानसेन के जैसा गाना गाता हो। मैं वैसा ही आदमी चाहता हूं, कि आसिफ का कहना था, मैं वैसा ही आदमी चाहता हूं जैसा तानसेन ने गाया था। वो गाना गाए तो उस गाने का फील आना चाहिए, ऐसा मुझे आदमी चाहिए। इसको कहा म्यूजिशियन नौशाद जी को। किसने कहा? डायरेक्टर उस फिल्म के
कि आसिफ, इन्होंने कहा, नौशाद जी ने कहा, आसिफ जी वैसा आदमी तो है, लेकिन वो फिल्मों में कभी गाना नहीं गाता। देखिए, नौशाद जी ने कहा आदमी तो है लेकिन वो फिल्मों के लिए गाना नहीं गाता। आसिफ जी क्या बोले पता है? क्या नाम है उसका? नौशाद जी ने नाम लिया, हम सभी लोग बड़े ही, बहुत सारे लोग उनको सुनते होंगे। उनका नाम है उस्ताद बड़े गुलाम अली खान। क्या नाम है? उस्ताद बड़े गुलाम अली खान। आसिफ जी बोले नौशाद जी गाना, अब इतने बड़े गायक है, मुझे उनके पास लेकर चलो। तो क्या पता है नौशाद जी क्या बोलते हैं? अरे पागल है क्या तू, वो फिल्मों के लिए गाना ही नहीं गाते, वो अपनी मस्ती में रहते हैं। आसिफ बोले तुम मुझे उनके पास ले चलो। अब उनके जीत के आगे नौशाद जी हार गए। बोले चलो। पहुंच गए दोनों उनके यहाँ पे, बड़े गुलाम अली खान साहब के पास। अब देखो साथियों, कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं ना, कि जब वो ठान लेते हैं ना, तो दिमाग में एक बात डालते हैं कि मुझे सफलता से कम कुछ मंजूर ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरी आखिरी जो टारगेट है या फिर आखिरी सोच जो है वो मेरी सफलता ही है, उसके कम तो मुझे कोई मंजूर ही नहीं है। तो नौशाद जी उनको लेके जाते हैं, उनका परिचय करवा देते हैं उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब के साथ। और नौशाद जी गुलाम अली साहब को बोलते हैं ये के आसिफ है, और ये मुगले आजम बना रहे हैं, और ये चाहते हैं कि आप इनके फिल्म में गाना गाए। क्या चाहते हैं? आप इनके फिल्म में गाना गाए। उस्ताद कहते हैं आपको पता है नौशाद जी, मैं फिल्मों के लिए गाना नहीं गाता। उस्ताद, नौशाद जी कहते हैं मैंने इनको बताया है, लेकिन ये मानते ही नहीं है, मुझे जबरदस्ती यहां पर लेकर आए हैं। उन्होंने आसिफ साहब को बोला, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब ने, कि देखिए आसिफ जी मैं फिल्मों के लिए गाना नहीं गाता। और आसिफ साहब को एक शौक था साथियों, सिगार पीने का। पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने सिगार का एक बढ़िया कश मारा, और कश मारने के बाद क्या बोलते हैं पता है? गाना तो उस्ताद आप ही गाओगे। क्या बोला? गाना तो आप ही गाओगे। तो गुलाम अली खां बोलते हैं बड़े बदतमीज है आप यार आसिफ जी, मैंने आपको बोला मैं फिल्मों में गाना नहीं गाता, और आप इतने एरोगेंटली कह रहे हैं कि गाना तो आप ही गाओगे। उस समय क्या किया आसिफ जी ने पता है? फिर एक सिगार का कश लिया, और फिर वही बात को दोहराया, गाना तो आप ही गाओगे। क्यों? कुछ लोगों को सफलता से कम कुछ मंजूर ही नहीं होता साला। अब गुलाम अली खान साहब नौशाद जी को बाजू में लेकर गए, और अब उनको, उनके पास और भी लोग गए होंगे, हार के चले आए होंगे। तो नौशाद जी को बोले सेट कर दूं ये इस आदमी को? सेट कर दूं मतलब मेरे तरीके से इसको भगाऊं? नौशाद जी बोले देखो भाई, मैं तो थक गया इनको बोल बोल के, लेकिन ये माने नहीं। देखो आप जिस तरीके से सेट कर सकते हो कर दो, आप ही देख लो। अली साहब ने क्या क्या बताया क्या? उनको एक रूम में लेकर गए, एक कमरे में लेकर गए। और हम सबको पता है मुगले आजम करीबन 70, अभी तो 100 साल हो गए होंगे उसको, शायद उसका कलर वर्जन भी निकल गया है, तो 100 साल हो चुके होंगे, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। लेकिन जब वो फिल्म बनी थी ना साथियों, किसी भी फिल्म में गाने के लिए किसी गायक को 500 रुपए महीना मिलता था। उस महीने में उसको जिसके तरफ से महीना मिलता था, चाहे कितने भी गाने गवा लो, उसको 500 रुपए मिलते थे। उस जमाने की बात है, जो मैं कहानी सुना रहा हूँ उस जमाने की बात है। गुलाम अली खान उनको कमरे में लेकर बोले, और क्या बोले पता है? गाना तो गा लूंगा, लेकिन 50,000 लूंगा एक गाना गाने के।
सोचो, जिस जमाने में जिस जमाने में 500 रुपए महीना मिलता था, और एक फिल्म उस टाइम पे 50,000 में बनती थी। गुलाम अली खान साहब बोल रहे आसिफ जी को, मैं 50,000 लूंगा एक गाने के। पता है आसिफ जी ने क्या किया? फिर एक सिगार का कश मारा बड़े जोर से, कुर्ते के अंदर हाथ डाला, और 10,000 का बंडल टेबल पर रख दिया, और कश मार के फिर बोले, गाना तो आप ही गाओगे। क्यों? कुछ लोगों को सफलता से कम कुछ मंजूर ही नहीं होता। उस जमाने में, जिस जमाने में 50,000 में फिल्म बनती थी साथियों, उस जमाने में एक गाने का 50,000 रुपया आसिफ साहब ने उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब को दिया, केवल एक गाने का। क्योंकि उनके खोपड़ी में एक बात फिट थी कि मुझे बेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं है। और अगर उस्ताद बड़े गुलाम अली खान तानसेन के जैसे गायक है, तो मुझसे गाना तो उनसे ही गवाना है। और साथियों, गाना गाया। जब प्यार किया तो करना क्या। आज 100 साल के बाद भी उस फिल्म के बारे में हम बात अगर कर रहे हैं, तो वो फिल्म कितनी कामयाब है, ये हम सोच सकते हैं। और पता है सबसे अहम बात, उस फिल्म को बनाने के लिए आसिफ जी को 16 साल लग गए। पागल था वो आदमी। बेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना था। सफलता से कम उसको कुछ मंजूर नहीं था। जीवन के 16 साल उसने लगा दिए उस फिल्म को बनाने के लिए, पागलों की तरह। कल्पना कीजिए साथियों, एक आदमी 16 साल डेडिकेट होके लगा रहा है एक ही प्रोजेक्ट पे। उस समय पे ना कोई टेक्निक थी, ना कोई संसाधन थे, लेकिन एक ही बात उनकी थी, सफलता से कम साला कुछ मंजूर ही नहीं है। साला जब फिल्म बनी, तो आपको पता है क्या हुआ। काम में डूबे हुए लोग, उन्होंने अपने प्रोफेशन से प्यार किया, मोहब्बत की, कभी शक नहीं किया साथियों। इसीलिए वो कामयाब बने। और हम तो साला इतना शक कर लेते हैं ना, 6 महीने हो गए विश्व लक्ष्मी को, 1 साल हो गया विश्व, अभी क्यों नहीं बढ़ रही है, अभी कम्युनिटी क्यों नहीं बढ़ रही है। सामने उस आसिफ को रखो साथियों, 16 साल एक ही प्रोजेक्ट पे लगा दिए, लेकिन दुनिया की सबसे बेहतरीन फिल्म को बना डाला। लगने दीजिए काम, विश्वास रखिए, शक मत कीजिएगा। नौशाद साहब ने, तीसरी कहानी बताने जा रहा हूं साथियों। दूसरी कहानी से सीख लेना कि अगर एक व्यक्ति अपने जीवन के 16 साल एक ही प्रोजेक्ट पर डाल रहा है, और पूरे डेडिकेशन के साथ डाल रहा है, क्यों? उसने ठान ठान के रखा है कि मुझे बेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, और साला मुझे सफलता से कम कुछ मंजूर ही नहीं है। और इसीलिए सफलता झक मार के उस आदमी के पीछे आई। आज भी अगर मुगले आजम के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो सोचिए साथियों, वो फिल्म कैसी होगी। आज भी अगर हम उस फिल्म को देखने जाए, तो आज भी उतनी ही आत्मीयता के साथ, उतने ही कंसंट्रेशन के साथ उस फिल्म को देखते हैं हम लोग। अब मैं नौशाद साहब के बारे में एक बात बताने जा रहा हूँ। ये काम में पागल लोग कितने पागल होते हैं ना, ये कहानी से हम सीखेंगे साथियों। नौशाद साहब को भी है ना, सिगरेट सिगार पीने की आदत थी। और पता है, उनकी सभी के सभी उंगलियां जो थी ना, उंगलियों के बीच की जो जगह रहती है ना, उंगलियां दूर करके देखो, हमारे उंगलियों के बीच में जो जगह है ना, ये सारी की सारी उंगलियों की बीच की जगह जली हुई थी। क्या थी? जली हुई थी। क्यों जली हुई थी पता है साथियों? क्योंकि जब नौशाद साहब किसी प्रोजेक्ट पे काम करते थे ना, अपनी पूरी डेडिकेशन उसमें डाल देते थे। जब किसी गाने को कंपोज, म्यूजिशियन थे, किसी गाने को कंपोज करना होता था ना, तो जो लिरिक्स बनी रहती थी, उसको सबसे बेहतरीन म्यूजिक कैसे मैं दे सकता हूं, उसके बारे में वो सोचते रहते थे, घंटों सोचते रहते थे। और सोचना कैसा रहता था, सिगार हाथ में जली हुई रहती थी, और वो सोचते रहते थे। और ये
कितने बार ऐसा हुआ है कि उनकी सोच सोच में सिगार जल जल के कब उनके उस चमड़ी के पास आती थी उनको भी पता नहीं चलता था। और इसी तरीके से उनकी सभी उंगलियों के बीच की जगह जली हुई थी। वो सिगार जल जल के उनकी उंगलियों के बीच जला देती थी, लेकिन साला उनका ध्यान नहीं हटता था उनके काम के ऊपर से कि मैं इस गाने को सबसे बेहतरीन तरीके से कैसे गवा सकता हूँ, कैसा बेहतरीन म्यूजिक मैं दे सकता हूँ। सारा ध्यान उनके ऊपर ही लगा रहता था। इसलिए सिगार जो है ऊपर से नीचे तक जल जाती थी, उंगलियों को भेद के जला डालती थी, लेकिन दिमाग जहां चला है ना, उसको नहीं हटा सकती थी। उंगलियां जलती थी लेकिन दिमाग नहीं हटा था साथियों। जिन लोगों ने दुनिया में शोहरत पाई है ना, ईमानदारी से बता रहा हूं आपको, वो लोग काम में डूबे हुए लोग थे। वो लोग अपने काम में डेडिकेट हुए लोग थे, इतने डूबे हुए थे अंतरात्मा से कि साला सिगार अगर उनकी उंगली को भी जला दे तो उनका ध्यान ना हटा पाए। और अपने काम पे ऊपर इतना विश्वास, जितना विश्वास हमारे अपने आप के ऊपर भी आज हमको नहीं है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं साथियों, कम से कम अगर आपने विश्व लक्ष्मी में एंट्री ली है ना, तो कम से कम 3 साल अब अपनी अंतरात्मा से डूब जाना इसमें, और ये ठान लेना कि मुझे साला सफलता से कम कुछ मंजूर ही नहीं है। जब तक मैं सफल नहीं हो जाऊंगा ना, तब तक मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। और जब आप ये डेडिकेशन के साथ काम करेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं, दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। उम्मीद करता हूं साथियों, आज कहानियां ही सुनाई है, लेकिन कहानियों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जब भी आपको कोई रोकेगा टोकेगा, आपके पीछे कोई, मैं भोकेगा तो नहीं बोलूंगा, आपको पीछे खींचने की कोई जरूरत करेगा, हाथी का उदाहरण सामने रख देना। जब भी कोई कहेगा आप कामयाब नहीं बन सकते, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गए, कामयाब नहीं बन सकते, ये आसिफ जी को ध्यान में रखना। 16 साल डेडिकेट करके छोड़ दिया, एक ऐसी फिल्म बना डाली, दुनिया ने उसको सलाम किया। अपने काम के बारे में इतनी सोच गहरी रखना कि नौशाद जी को याद रखना कि साली उंगलियां जल गई, लेकिन उनका काम ध्यान पर से नहीं हटा। और विश्वास करता हूं आप सभी को ये कहानियां पसंद भी आई होगी। आप सभी लोग इसमें से सीखेंगे भी, मोटिवेट भी होंगे, आपके अंदर अंगार भी लगेगी, और आप अच्छा आगे बढ़ने की सोचेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आपने मुझे सुना। और बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी, आपने मुझे जो सभी लोगों के सामने मेरी बात रखने का मौका दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी साथियों को फिर एक बार नमन वंदन प्रणाम करता हूं। और सभी लोग विश्व लक्ष्मी में कामयाब बन गए हैं, इसी कृतज्ञता के साथ उस परमपिता परमात्मा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, और मेरे वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय विश्व लक्ष्मी, जय जय विश्व लक्ष्मी। ओवर टू यू वंदना जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। देखा साथियों, कितना बेहतरीन आज का सेशन हुआ है। यस सर, बहुत ही बेहतरीन। और आपने जो कहानी के माध्यम से हमें समझाने की कोशिश की है, बहुत ही बढ़िया। कितना अच्छा वो कहानी, सभी कहानियां हमारे लिए नई थी, मेरे लिए तो सभी कहानियां नई थी, और बहुत ही उससे मैं सच में खुद मोटिवेट हो गई हूँ कि कितना एक एक कहानी से हम क्या क्या ले सकते हैं। बहुत ही सुंदर। और सच में पूरी पैनल की तरफ से आपको दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो चलो साथियों, समय भी बहुत हो चुका है, पर हमने आज जो कहानी से सीखा है वो बात खाली हमें याद रखनी है। इतना इतना प्लान इतना अच्छा हुआ आज की, मेरे पास शब्द भी नहीं है कहने के लिए मैं सर की क्या तारीफ करूं, इतना बेहतरीन आज का सेशन। एक बताऊंगी कि बस हमें सफलता पानी है। सर ने जैसे कहा, सफलता से कुछ कम मंजूरी नहीं है। बस सफलता से कुछ मंजूर नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? तो हमें दृढ़ संकल्प करना होगा। मैं संकल्प के बारे में ज्यादा बोल रही हूँ, पर यस, वो दृढ़ संकल्प हमें करना होगा, तब जाके वो सफलता हमें मिल सकती है। देखो, सफलता और दृढ़ संकल्प में वो ताकत होती है कि जो सामान्य मनुष्य को भी असामान्य वो बना देती है। सर ने जो कहानी बताई, पिक्चर की स्टोरी जो बताई, जो गाना उस जिनके जो गाने वाला था, एक सामान्य व्यक्ति था, पर उसको असामान्य बनाने की ताकत बस एक दृढ़ संकल्प में थी। तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही बेहतरीन आज का प्लान। और यस, एक दिन में सफलता नहीं मिलती है साथियों, पर एक दिन जरूर मिलती है। सारी बातें हमें पता है, सफलता के लिए समय लगता है,
और आज की बात तो मुझे बहुत अच्छी लगी, सफलता से कुछ कम हमें मंजूर ही नहीं है। ये अगर हम सच में हमारे दिल से ठान लेंगे तो 101% वो सफलता एक दिन हमें जरूर मिलने वाली है। इतना बेहतरीन आज का प्लान हुआ है, और सभी को आज सर की बातें अच्छी लगी होगी, और सर हमेशा हमें नया कुछ देने की कोशिश करते हैं, और आज की जो कोशिश थी, यह सैल्यूट है सर आपको। तो अभी समय भी बहुत हो चुका है, फिर भी कोई को होस्ट मीटिंग का वाइंड अप करने के लिए इच्छुक होगी तो हैंड रेस कर सकते हैं, नहीं तो मेरी वाणी से मैं मीटिंग का वाइंड अप कर दूंगी। तो चलो मौसम। ओके सर, वेलकम। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अतुलनीय प्रेजेंटेशन रहा आज का। और साथियों, एक बात कहता हूँ बड़ी जिम्मेवारी के साथ कि आज का जो सेशन हुआ है, यह सेशन सुनने के लिए समय और एक टिकट लेकर हमें यह सुनना पड़ता है। साथियों, आज ये जो शब्द और ये जो सेशन हमारे लिए एक दिशा दर्शक सेशन के रूप में माना जाएगा। विकल्प के बिना संकल्प की ओर जाना है। कौन क्या कह रहा है, इस पर हमें ध्यान नहीं देना है हाथी के उदाहरण से। क्योंकि जो नौशाद जी का उदाहरण दिया, बड़े गुलाम अली साहब का उदाहरण दिया, क्या है ये? हमें अपने काम में उतना डूब जाना है, और वो इसलिए कि हमें सफलता के अलावा कुछ मंजूर ही नहीं है। साथियों, यह सेशन हमें बार बार सुनना है। आप चाहे जिस भी फील्ड में हो, आपको जरूर वहां पर अग्रसर बनाने की कोशिश करेगा। धन्यवाद है सर, बहुत दिनों के बाद आपके द्वारा फिर से पारिवारिक गुरु हम कहते ही नहीं हैं, आप है, यह सिद्ध करने के लिए बहुत ही दिल की गहराई से धन्यवाद। हमारे सपनों की ओर देखने के लिए और वो दिशा देने के लिए दिल से धन्यवाद। बेहतरीन होस्टिंग के लिए और मुझे वाइंड अप करने का मौका देने के लिए आदरणीय वंदना जी मैडम, आपका भी धन्यवाद। मंच पर उपस्थित सभी साथी इस बात को पुनः सुनेंगे, इसी विश्वास के साथ मेरे शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय विश्वलक्ष्मी, जय जय विश्वलक्ष्मी। थैंक यू सो मच सर। चलो, बेहतरीन वाइंड अप के साथ और बेहतरीन आज का सेशन हुआ है। और सभी को भी मंच पर उपस्थित दोबारा दिल से नमन नमन वंदन प्रणाम करती हूँ, और कल इसी समय पर मीटिंग होने वाली है। तो चलो दोबारा इसी समय पर कल मिलते हैं, तब तक सभी के लिए गुड नाइट। जय लक्ष्मी, जय विश्व लक्ष्मी, जय हो विश्व लक्ष्मी।